सुबह के ठीक 6:30 बजे जब मैंने गाड़ी का स्टार्ट बटन दबाया, तब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन मेरे सब्र, मेरी हिम्मत और मेरे पेशेवर जज्बे का ऐसा इम्तिहान लेने वाला है जिसे मैं शायद बहुत देर तक भूल नहीं पाऊंगा। दुबई की सड़कों पर हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है। कभी दिन उम्मीद से बेहतर निकल जाता है और कभी ऐसा लगता है जैसे वक्त ही रुक गया हो। लेकिन जो कुछ उस दिन हुआ, उसने मुझे एक बार फिर याद दिलाया कि इस शहर में मेहनत का सफर हमेशा सीधा नहीं होता। घड़ी में 6:30 बज रहे थे। गाड़ी पूरी तरह तैयार थी। मौसम भी अच्छा था और मेरे अंदर भी पूरा जोश था। रोज की तरह मैंने जुमेराह लेक टावर्स यानी JLT और दुबई मरीना का रुख किया। वहां पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगता है और इस आधे घंटे में हर ड्राइवर की तरह मेरे दिमाग में भी कई ख्याल चल रहे थे। आज कितनी राइड्स मिलेंगी? दिन कितना अच्छा जाएगा? क्या आज अच्छी कमाई हो पाएगी? लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। मरीना पहुंचकर मैंने ऐप ऑन की और इंतजार शुरू कर दिया। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, फिर 4, फिर 5, लेकिन स्क्रीन खामोश थी। ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई बुकिंग, ना कोई राइड, सिर्फ इंतजार। शुरुआत में इंसान उम्मीद बनाए रखता है, फिर कुछ देर बाद वो बार बार स्क्रीन देखने लगता है। फिर वह अपनी लोकेशन बदलता है, फिर दूसरे ड्राइवरों को देखता है और फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में सवाल पैदा होने लगते हैं। क्या आज काम नहीं मिलेगा? क्या पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा? क्या पेट्रोल भी निकल पाएगा या नहीं? वक्त गुजरता रहा। सड़कों पर ट्रैफिक था, लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन मेरी स्क्रीन अब भी शांत थी। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा भी गुजर गया और देखते ही देखते सुबह के 8:30 बज गए। यानी पूरे 2 घंटे। 2 घंटे का इंतजार, 2 घंटे की ड्राइविंग और कमाई 0 दिरहम। उस वक्त जो एहसास होता है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो ऑफ सीजन में दुबई की सड़कों पर घंटों काम करता हो। लेकिन फिर अचानक फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान में किसी ने पानी की पहली बूंद गिरा दी हो। मैंने फौरन राइड एक्सेप्ट की, पैसेंजर को पिक किया और उसे अलबर्शा में जहरा हॉस्पिटल के पास ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप पूरा हुआ तो दिल में थोड़ी राहत आई। कम से कम दिन की शुरुआत तो हुई। मुझे लगा शायद अब सिलसिला चल पड़ेगा, लेकिन उस दिन किस्मत ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। मैं वापस मरीना की तरफ लौट आया और फिर वही कहानी दोबारा शुरू हो गई। स्क्रीन फिर खामोश, सड़कें वहीं, इलाका वहीं, लेकिन बुकिंग कहीं नहीं। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं। 9:30, 10 बजे, 10:30, 11 बजे। हर गुजरते मिनट के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दुबई का खूबसूरत शहर उस वक्त भी उतना ही शानदार दिख रहा था, लेकिन जब बुकिंग न मिल रही हो तो वही खूबसूरती इंसान को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर ठीक 11:30 बजे स्क्रीन पर दूसरी राइड आई। इस बार मंजिल थी हेल्थ केयर सिटी। मैंने बिना देर किए राइड पूरी की, पैसेंजर को ड्रॉप किया, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। क्या आज की पूरी मेहनत का कोई नतीजा निकलेगा या यह दिन ऐसे ही गुजर जाएगा? राइड खत्म होने के बाद मैंने ब्लू वाटर्स की तरफ जाने का फैसला किया। शहर की रोशनियां चमक रही थीं, सड़कें खूबसूरत लग रही थीं, लेकिन एक ड्राइवर की नजर सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थी, अगली बुकिंग। खुशनसीबी से कुछ देर बाद एक और राइड मिली। इस बार डेस्टिनेशन था सुकीम 3। मैंने राइड पूरी की, कमाई थोड़ी बढ़ी, लेकिन अब भी दिन वैसा नहीं था जैसा सुबह मैंने सोचा था। थकान धीरे धीरे महसूस होने लगी थी, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि इस काम में एक बात बहुत जरूरी है। अगर उम्मीद छोड़ दी जाए तो सफर बहुत मुश्किल हो जाता है। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते रात गहरी हो गई। अब घड़ी लगभग 3 बजे बजा रही थी। आंखों में थकान थी, शरीर आराम मांग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि एक आखिरी कोशिश और कर लेता हूं, शायद यही राइड दिन बदल दे। तभी चौथी बुकिंग आई। लोकेशन थी डाउनटाउन दुबई। मैंने राहत की सांस ली, सोचा कि इस राइड के बाद सीधा घर निकल जाऊंगा, लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी था। जैसे ही मैं डाउनटाउन पहुंचा, पैसेंजर ने कहा कि लोकेशन बदलनी है।
अब जाना था अल मैदान। मैंने गाड़ी उधर मोड़ दी। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अल मैदान पहुंचने के बाद अचानक फिर फैसला बदल गया। इस बार कहा गया, भाई वापस डाउनटाउन चलना है। उस पल मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया, क्योंकि ड्राइवर की जिंदगी में ऐसे लम्हे भी आते रहते हैं जहां प्लान कुछ और होता है और सफर किसी और दिशा में निकल जाता है। आखिरकार मैं वापस डाउनटाउन पहुंचा, आखिरी ड्रॉप पूरा किया और फिर एक गहरी सांस लेकर घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 4 बजे बज चुके थे। मैंने दिन का हिसाब लगाया। सुबह 6:30 बजे घर से निकला था और अब 4 बजे बज रहे थे, यानी लगभग 9.5 घंटे का मुसलसल सफर। गाड़ियों का शोर, लंबा इंतजार, बार बार उम्मीद और फिर इंतजार, और पूरे दिन की कमाई सिर्फ 240 दिरहम। कई लोगों को यह रकम सिर्फ एक नंबर लगेगी, लेकिन जो ड्राइवर ऑफ सीजन में घंटों सड़कों पर रहते हैं वे जानते हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत, कितना सब्र और कितनी उम्मीद छुपी होती है। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा कमाई नहीं है। सबसे अहम हिस्सा यह है कि मैंने उस दिन भी हार नहीं मानी, क्योंकि दुबई का एक नियम है, यह शहर हर दिन नया मौका देता है। आज का दिन मुश्किल हो सकता है, आज की कमाई कम हो सकती है, लेकिन कल का दिन बेहतर भी हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ मैंने गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। सड़कें अब पहले से कहीं ज्यादा शांत थीं। थकान अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन दिल में एक सुकून भी था, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज 240 दिरहम मिले हैं। शायद कल इससे कहीं बेहतर दिन मेरा इंतजार कर रहा हो, और यही उम्मीद हर ड्राइवर को अगले दिन फिर से सड़क पर ले आती है, एक नए सफर के लिए, एक नई कहानी के लिए और एक नई उम्मीद के लिए।